लखीमपुर खीरी मामले पे कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। राजधानी दिल्ली में भी मौन व्रत चल रहा है और हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो सत्ता में पार्टियां हैं वो लगातार बोल रही हैं, भाजपा बोल रही है कि कार्रवाई तो चल ही रही है, कार्रवाई हो भी रही है, इस पे राजनीति की जा रही है विपक्ष की तरफ से, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लखीमपुर खीरी और उत्तर प्रदेश में हुआ है पूरे देश ने देखा है। अब से पहले, इस घटना से पहले लगातार प्रियंका जी इस जंगल राज को उजागर करती रही हैं, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज आरोप हैं देश के गृह राज्य मंत्री पर, उनके सुपुत्र पर। सुपुत्र की दबाव में जिस तरह से गिरफ्तारी, उससे पहले आप देखें, पूरा घटना चक्र देखें तो पूरी सरकार, योगी और मोदी सरकार बचाने में लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री उनके पिता हैं। सवाल ये उठता, उन पे भी आरोप है, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और गृह राज्य मंत्री के बने रहने के तहत किस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो हमारी यही मांग है, प्रियंका जी जो लगातार संघर्ष कर रही हैं, किसानों की आवाज़, उन पीड़ित परिवारों की आवाज़ उठा करके कम से कम यहाँ तक तो हम पहुँचे कि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर पाएँ। अभी बहुत सारे मुलजिम लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं। सबसे बड़ा आरोपी उनके पिता पर है और उनके पिता अपने उन तमाम लोगों को बचाने में लगे। तो पहले तो गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए मोदी जी को, और उनको गिरफ्तार कराना चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी की मांग है और यही मांग लेकर के पूरे देश भर में आज मौन व्रत करते हुए इन सरकारों को हम सचेत करने आए। सर, ये मौन व्रत कितनी देर तक चलेगा और ये प्रदर्शन कांग्रेस कब तक करती रहेगी? हमारा 11 बजे से 1 बजे का आज हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को, और उसके तहत कांग्रेस का पूरा परिवार आज हम मौन व्रत रख करके अपनी आवाज़ उठाएगा। तो आपने सुना अनिल चौधरी को, जिनका कहना है कि मौन व्रत जो है वो करते रहेंगे अगले 3 घंटे तक। 11 बजे से 1 बजे तक ये मौन व्रत चलता रहेगा, 2 घंटे तक मौन व्रत चलेगा और इसके बाद से कांग्रेस प्रदर्शन इसी तरह से करती रहेगी। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के कांग्रेस सरकार पे पूरी तरह से हमलावर है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ना सिर्फ लखीमपुर खीरी कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी आज यही स्थिति है। हम आपको बता दें कि आज दिल्ली कांग्रेस ने मौन व्रत का आह्वान किया, जिसके बाद से दिल्ली कांग्रेस के न सिर्फ बड़े नेता बल्कि कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि विरोध प्रदर्शन का तरीका क्या है। मौन व्रत धारण किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक ये मौन व्रत रहेगा और इसलिए विरोध के स्वरूप में न सिर्फ काली पट्टी बांधी है कपड़ों पे अपने एक विरोध के प्रतीक के तौर पे, बल्कि जो मास्क भी लगाए हैं आप देख सकते हैं, हर किसी के चेहरे पे काला मास्क है, यानी कि ये विरोध का एक प्रतीक है। और हम आपको ये बता देते हैं कि दिल्ली कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे सामने तस्वीरों में आप सबसे आगे देख सकते हैं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी को, जो कि हत्यारी भाजपा सरकार इस्तीफा दो का प्लकार्ड लेकर के बैठे हुए हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे कांग्रेस नेता अलका लांबा भी मौजूद हैं। अलका लांबा आपको तस्वीरों में दिख रही हैं और इसी तरह से तमाम दिल्ली कांग्रेस से लेकर के कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं। मौन व्रत होने के कारण ये लोग हमसे अभी नहीं बात कर पा रहे हैं, लेकिन हमने पहले ही जब अनिल चौधरी से बात की तो उन्होंने बताया कि भले ही दिखाने के लिए आप कार्रवाई शुरू हो रही हो, लेकिन ये प्रियंका गांधी की कोशिशों का नतीजा था कि सरकार थोड़ा बहुत भी झुकी, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, इतनी ही कार्रवाई काफ़ी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए जिन्होंने अपने बेटे को बचाने की इतनी कोशिश की। और साथ ही साथ कई प्लकार्ड ऐसे हैं जिस पे लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी इस्तीफा दें, यानी कि ना सिर्फ मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री के भी इस्तीफे की मांग यहाँ पे हो रही है। लखीमपुर नरसंहार के दोषियों को संरक्षण नहीं सजा दो, संरक्षण की बात उठ रही है। जब से ये पूरी घटना हुई थी उसके बाद से ही कार्रवाई में जिस तरह से लेट लतीफ़ी हुई यूपी पुलिस की तरफ से और जिस तरह से राजनीति हुई इस पूरे मामले पर, इसको लेकर के कांग्रेस शुरू से हमलावर है। प्रियंका गांधी शुरू से ही इन कोशिशों में लगी थी कि लखीमपुर पहुंच जाएं। कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष इस पूरे मामले पर लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहा है। मामला अभी भी शांत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस इस मामले को आगे अभी भी बढ़ाते हुए दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक संरक्षण मिलना छूटेगा नहीं अपराधियों को और जब तक सजा नहीं मिलेगी दोषियों को, कांग्रेस इसी तरह से प्रदर्शन करती रहेगी। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।